Institute YouTube channel. I am Bhavi Yogi, your English mentor, and today in this video lecture we are going to talk about 12th English. So guys, आज हम 12th English का जो राइटिंग सेक्शन है उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, कितने वो मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, किस तरीके से आपको वो लिखना है और क्या क्या उसकी मार्क्स की स्कीम डिसाइड की गई है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख लो राइटिंग सेक्शन का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक, इसमें काफी टॉपिक्स हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फर्स्ट टॉपिक जो है आर्टिकल, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, कैसे इसके मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं, किस तरीके से आपको लिखना है, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनसे हमें बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले कि फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, क्योंकि बिना फॉर्मेट के आर्टिकल नहीं लिखा जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल को लिखने के लिए एग्जाम में आपको मार्क्स, पूरे मार्क्स लेने के लिए आर्टिकल को एक सुटेबल तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, सबसे पहले क्या चीज है जो हमें लिखनी है, क्या ऐसी बातें हैं हमें ध्यान रखनी है, कहां से हमें मार्क्स मिल रहे हैं, ये सब हम अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यार आपको आर्टिकल जब लिखना है ना, तो गाइस आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको सबसे पहले टाइटल या हेडिंग, ये टाइटल और हेडिंग किस चीज की होगी, आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, और उस आर्टिकल के क्वेश्चन में जो चीज आपसे पूछी जाएगी, वहां पर आपको मेंशन किया जाएगा किस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, तो उसी टॉपिक की आपको टाइटल लिखनी है या हेडिंग आपको वहां पर वो लिख देनी है, ठीक है। अब यार आप हेडिंग लिखोगे गाइस, तो आपको क्या करना है कि वो कैपिटल लेटर्स में लिखनी, जो हेडिंग होगी वो आपकी कैपिटल लेटर्स में होगी। तो गाइस ये बात याद रखना। इसके बाद जैसे ही अब सेंटर में लिखना है आपको, जो टाइटल है जो हेडिंग है वो सेंटर में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो बोर्ड कॉपी होगी वो इधर से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है गाइस। आपको कहां से स्टार्टअप करना है, सेंटर से, बिकॉज ये हम आर्टिकल लिख रहे हैं, राइटिंग सेशन का टॉपिक आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई लिटरेचर का क्वेश्चन होता है उसका आंसर नहीं दे रहे कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर दें, हमें ये सेंटर से स्टार्ट करना है। तो गाइस इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ अब टाइटल तो हमने लिख दिया, अब सेकंड स्टेप क्या होगी, तो सेकंड स्टेप होगी बाय लगाकर आपको नेम लिखना है, यानी क्वेश्चन में जिस राइटर का नेम दिया जाए या तो दे दिया जाएगा यार, कोई भी राइटर का नेम हो वो आपको बता दिया जाएगा गाइस, ठीक है। चाहे वो रोहित हो या फिर कोई रोहिणी हो, वो राइटर का नेम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया जाता है तो आप वहां पर XYZ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन दिया जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है गाइस कि आप उसको छोड़ दो, अगर वो दिया जाता है तो वो आपको लिखना ही पड़ेगा, ओके। अब ये आपको पहला स्टेप कंप्लीट करना है, क्या करना है कि टाइटल लिखना है कैपिटल लेटर्स में, उसके नीचे आपको बाय राइटर, जो राइटर का नेम दिया जाए, बाय लगाकर आपको लिखना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप है बॉडी, यानी आपको जो आर्टिकल लिखना है, क्या पैराग्राफ लिखने, कितने पैराग्राफ्स लिखने, और एक फर्स्ट थिंग यार जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है वर्ड लिमिट्स। ये देखते ही हमारे माइंड में काफी ख्याल आते हैं कि क्या करूं, कि ज्यादा लिख दूं, 150 टू 200 वर्ड्स लिमिट अगर सेट की गई है आर्टिकल राइटिंग के लिए, हमें लगता है नहीं यार इतने में मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें लिखना है 250 या 350। कई स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं लगभग 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख देते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो पूछा है, जिस टॉपिक पे पूछा है वही हमें बताना है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ये अगर आपके माइंडसेट में बना हुआ है कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड लिख देंगे तो हमें काफी मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो इसको आप पहले क्लियर कर लो कि वर्ड्स लिमिट पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको जितना बताया गया है, जितना आपको मालूम है, जितनी आपको नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड, वही आपको वहां पर एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो बॉडी में आपको सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है टॉपिक के बारे में, किसके बारे में, टॉपिक के बारे में, जो आपका टॉपिक होगा पैराग्राफ 1, और उसमें क्या करना है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन करना है, आपका नहीं करना है। ऐसा मत लिख देना माय नेम इज XYZ, जो भी हो, क्लास 12, ऐसा नहीं करना है। इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन किसका देना है इंट्रोडक्शन, आपके टॉपिक का देना है यार।
आपके टॉपिक का देना है गाइस। अगर आप अपने टॉपिक का इंट्रो दोगे, वो भी इंट्रोडक्शन एकदम मस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लगे कि हाँ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में देना है। अब कितने लाइंस का होना चाहिए? अब ऐसा तो है नहीं कि इंट्रोडक्शन लगभग 5 to 6 लाइंस का ऐसा होगा गाइस, नहीं, ऐसा मत सोचना। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 to 4 लाइंस वहां पर कवर अप करनी है, ठीक है। ये लाइंस आपको इंट्रो में लिख देनी है, जो भी आपका टॉपिक दिया जाए उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको 3 to 4 लाइंस लिख देनी है, ठीक है ना। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ और पैराग्राफ 3। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या करें सर? कॉजेस इफेक्ट लिख दो यार, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दो उस टॉपिक के, कि क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, वो आपको इन पैराग्राफ में लिख देना है, ठीक है। कंक्लूजन डाल दो, एडवाइस देते हुए, सॉल्यूशन देते हुए थोड़ा सा कंक्लूजन डाल दो यार, कि ये कंक्लूजन यहाँ पर दिया है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सबसे पहले टाइटल हेडिंग, फिर बाय नेम लिखना है, भूलना मत, और फिर आपको ये नहीं, बॉडी नहीं लिखना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बॉडी लिखना है तो बॉडी नहीं लिखना है, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 भी नहीं लिखना है। मैं बता रहा हूं आपको पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, 2 में क्या लिखना है, 3 में क्या लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब वाला के लिख देना है तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ये नहीं करना आपको गाइस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से फॉर्मेट है आर्टिकल लिखने का। फिर से एक बात, टाइटल हेडिंग बाय नेम आपको करना है गाइस, फिर बॉडी में पैराग्राफ 1 2 3 3 पैराग्राफ में आपको डिराइव करना है आपका आर्टिकल, फिर कंक्लूजन सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। अब किसके कितने मार्क्स हमें मिलने वाले हैं, यहां पर हम वो बात करते हैं। तो आगे देखो गाइस कि किस तरीके से किसके कितने मार्क्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले आपने यहाँ पे गाइस टाइटल और हेडिंग ये देखा होगा, तो 1 मार्क्स तो आपको किसका मिलेगा गाइस? टाइटल और हेडिंग का मिलेगा। टाइटल और हेडिंग का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। टाइटल जब आप लिख दोगे, हेडिंग जब आप लिख दोगे और राइटर का नेम आप लिख दोगे, इसी काम है ना, क्वेश्चन में बस देखना है गाइस आपको कि क्या टाइटल है, कैपिटल लेटर में लिख दो, बाय लगा के राइटर का नेम लिख दो, कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स। यानी 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स तो आपको मिल गया ना इजीली। बस इतना सा आपको करना है। इसके बाद नीचे आ जाओ, कंटेंट। कंटेंट भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सभी की लाइफ में, कि कंटेंट क्या हम यूज कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए काफी धमाकेदार होना चाहिए, उसी के मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। तो इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि क्या कंटेंट हम डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या सर? एक्सप्रेशन तो आपने बोला एक्सप्रेशन लाइक रोना है, क्या करना है, नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन आपको नहीं देना है। एक्सप्रेशन मतलब इतना भी इमोशनल होके आर्टिकल नहीं लिखना है, जैसे कि कोई सोशल प्रॉब्लम वहां पर आपको दे दी है, उस पर एक्सप्रेस करना है थॉट्स, तो बिल्कुल मत कर देना पूरा, मुझे पता है, ठीक है। तो आपको वहां पर थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग से आपको लिखना है एक्सप्रेशन, तो उसके भी आपको 2 मार्क्स दिए गए। कितने मार्क्स दिए गए? 2 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, हेडिंग और राइटर नेम जब आप लिख दोगे तो 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इजी है, आसानी से मिल जाएगा। तो कंटेंट आप लिखने वाले हो तो उसको अच्छे से डिराइव करो, 2 मार्क्स यहाँ पे ले लो, ठीक है। एक्सप्रेशन यानी कि आपको पता होना चाहिए हमने लिखा क्या है, क्या ये लॉजिकल है, क्या इन लाइंस में सेंस है, ठीक है। तो ये आपको वहां पर एक्सप्रेस करना है और इसी के आपको 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। टोटल 5 मार्क्स का आपके जो बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मार्क्स स्कीम क्या है आर्टिकल राइटिंग के लिए, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम क्या बात करने जा रहे हैं देखते हैं, ठीक है। तो अगली चीज, पॉइंट्स टू बी नोटेड, कि ध्यान देने योग्य बिंदु, यानी कि क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? एट स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। मैंने बोला था ना कि जो इंट्रो होना चाहिए काफी अच्छा इंट्रो होना चाहिए। अगर आप अच्छा इंट्रो देंगे तो आप वहीं से मार्क्स ऑब्टेन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक जो क्रिएटिव तरीके से इंट्रोडक्शन अगर आप लोग देते हो गाइस, तो जो एग्जामिनर है उसे अच्छा लगेगा, शायद वो आपका आर्टिकल है और भी अच्छे तरीके से उसको रीड करे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन होगा काफी बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपको देना है। देन सेकंड पॉइंट यहां पर दिया गया है, फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 or 2 लाइंस।
देखो यार, आपको गाइस यहाँ पे एक और दो लाइन आपको दी गई है। दो लाइंस में आपको बिल्कुल फ्री हो, मतलब आप पे कोई बर्डन नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, कोई आपके लिए लिमिट सेट नहीं है, बिल्कुल फ्री होकर अपने ओपिनियंस रखो उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है गाइस, आपको जैसा लगे, लेकिन लाइंस आपको दी गई है, आपके ओपिनियंस आपको लिखने हैं, बट सुटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हो, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद गाइस आओ नेक्स्ट टॉपिक पर, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ आइडियाज। अब हम करते क्या है डेली लाइफ में, क्या करते हैं? ठीक है, अब आर्टिकल में जब हम लिखेंगे ना, हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, अब उस टॉपिक के अराउंड ही हमें लिखना है और सेम आइडियाज का बिल्कुल रिपीट नहीं करना है। सेम आइडियाज अगर आप रिपीट करोगे तो उसमें आपने कुछ नया तो लिखा नहीं है ना। तो एक आइडिया जो आप लिखते हो, एक लाइन जो आप लिख रहे हो, उसे बार बार रिपीट मत करो। उसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको लिखनी है तो नई लाइन लिखो, क्रिएटिव लाइन लिखो, तब जाके आपका कंटेंट अच्छा होगा, तब जाके आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा। ठीक है, तो वहीं पर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आ जाओ मेक स्मॉल सेंटेंसेस। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? बड़े भी तो बना सकते हो। हाँ बनाओ, जरूर बनाओ। छोटे सेंटेंसेस इसलिए बनाने ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो सके। अगर आप एक साथ बड़ा सेंटेंस बनाने जा रहे हो तो वहां पर आपकी ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बट इफ यू आर मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस तो वहां पर हो क्या रहा है कि ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस, स्पेलिंग एरर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखना गाइस। इसके बाद अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें हाईलाइट करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर दो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है एक क्रिएटिव तरीके से आर्टिकल लिखने का। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, दे कैरी मार्क्स। अब भैया मैंने पहले भी बोला था कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, अगर वो होती हैं तो आपको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। अब होना क्या है कि हमें जो टॉपिक दिया है ना, उससे हमें भटकना नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो टॉपिक दिया जाता है उस पर तो कुछ नहीं आता, उससे रिलेट कर देते हैं, ये रिलेट वो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें हमारे टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटकना है। जो हमसे पूछा गया है उसी का जवाब देना है। ठीक है, कभी भी अपना टॉपिक चेंज नहीं करना चाहिए। जो पूछा जाए वही बताना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेट ये या वो, ये चीजें डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखोगे एक्स्ट्रा तो यहीं पर तो वर्ड लिमिट्स की बात आ जाती है। तो वर्ड लिमिट जितनी दी जा रही है उसमें वही लिखो जो आपसे पूछा है, एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर आप एक अच्छा धमाकेदार आर्टिकल लिखना चाहते हो ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं इन पर एक बार गौर फरमाना। यही पॉइंट्स आपको अच्छा आर्टिकल लिखने में मदद करेंगे। ठीक है गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लो गाइस। मीडिया इज मिसलीडिंग टुडेज यूथ हो रहा है। ठीक है, जो मीडिया है ना, अब मीडिया में अब हमारे पास काफी मतलब इंस्ट्रूमेंट है, टेलीविजन से है, मोबाइल से। अब जो यूथ है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ तो उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं, कुछ तो उसका अच्छे से यूज कर रहे हैं, कुछ मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है यार। काफी अच्छा आर्टिकल है। जैसे ही टाइटल पढ़ा वैसे ही मेरे को थॉट्स आ गए। अब मेरे को कुछ नहीं करना, जैसे सर ने बताया ना, भानु सर ने, वैसे वैसे मेरे को क्या करना है, आर्टिकल को लिख देना है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मीडिया इज मिसलीडिंग टुडेज यूथ, यू रीड अबाउट दिस in a reputed magazine, write an article, a word limit 150 word to 200 है। बिल्कुल, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, 500 words की। ओके, for your school magazine expressing your views about the same, you are विनोद त्रिवेदी। अब यहाँ पर आपको राइटर का नेम भी दे दिया है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसका नेम नहीं लिखोगे, आप इसका नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब आंसर देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया। यहाँ पर मैंने देखा कि मीडिया इज मिसलीडिंग टुडेस यूथ, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले टाइटल लिख दिया। क्या था टाइटल? इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन टुडेस यूथ, लिख दिया ना, ठीक है। और क्या करना था? बाय लगाकर राइटर का नेम लिखना था। तो ये दोनों लिखने के बाद मुझे यहाँ पर 1 मार्क्स तो मिल गया, ठीक है। ये 5 में से मेरे को 1 तो यहाँ पे मिल गया, इजी था। अब यहाँ पर मैंने किया क्या कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया। मीडिया इज मिसलीडिंग टुडेस यूथ, इट हैज बिकम अ वेरी पावरफुल मोड ऑफ डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन, यूथ इज एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ अनवांटेड इंफॉर्मेशन एट अ वेरी यंग एज। तो ये मैंने यहाँ पर आपको दे दिया इंट्रोडक्शन, किसका? हमारे टॉपिक का, जो कि किसके बारे में था? यूथ के बारे में। तो वही मैंने किया, एज इट इज आपको भी वही करना है कि इंट्रोडक्शन देना है किसका? आपके टॉपिक का, आपका नहीं देना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने? नेक्स्ट आ रहा हूं, इधर मैंने बता दिया कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं यूथ पर, कि किस तरीके से वो जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, उनका किस तरीके से यूज कर रहे हैं, मोबाइल का किस तरीके से यूज कर रहे हैं, टेलीविजन का किस तरीके से यूज कर रहे हैं, अपने अराउंड काफी चीजें उनका किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो मैंने अब लास्ट के जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है उसमें मैंने वो डिस्क्राइब कर देनी है। और मैंने यहाँ पर सेम वही किया है, ठीक है। फर्स्ट में मैंने इंट्रो दे दिया, सेकंड में मैंने बता दिया कि किस तरीके से एडवांटेज है और किस तरीके से डिसएडवांटेज है, कॉजेस इफेक्ट मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए बाकी पैराग्राफ में, ठीक है। और देखो यहाँ पर आते आते मैंने उनको सॉल्यूशन भी दे दिया कि किस तरीके से आपको मीडिया का यूज करना है, ये इक्विपमेंट्स का यूज करना है, ठीक है, किस तरीके से आप करोगे। तो इतना सा आपको लिखना है। यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ लिखा है क्या मैंने? नहीं लिखा ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखा है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए ताकि तुम्हें समझ आ जाए। यही करना है वहां पर भी, ऐसा नहीं है कि लिखना चालू किया और पता ही नहीं कितना लिख दिया। तो गाइस ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करने से आपको मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स कैसे मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एग्जाम में एक्सप्रेस करने से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो एक आर्टिकल इसी तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मेट को भूलना मत यार। यहाँ पर मैं पहले बता दूं आपको गाइस, फॉर्मेट को बिल्कुल मत भूलना कि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है किस तरीके से लिखना है, क्योंकि इसी के ही मार्क्स मिलेंगे आपको। और फॉर्मेट में गाइस भूलो मत कि कंटेंट और एक्सप्रेशन दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें जो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स है गाइस, वो बिल्कुल ध्यान में तुम्हें रखनी है, ठीक है। अगर ये आप सब करते हो तो आपको आर्टिकल जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, उतने ही मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है।